देखिए, आप लोग ने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये रिस्क फ्री होते हैं, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं। इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं होगा वगैरह, वगैरह। तो मैं बात करना चाहूँगा क्या मतलब इसमें सच में सच्चाई है? क्या जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 100% रिस्क फ्री होते हैं? मतलब क्या-क्या अगर कोई रिस्क है गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टिंग से, तो उसको पूरा जानने की कोशिश करते हैं वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो भी मिथ्स रिलेटेड है गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड उसके बारे में। देखिए, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, उसको जनरली जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग है, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके कंपैरिजन में सेफर समझा जाता है। ये एक्चुअल में सेफ है कि बस कहने के लिए हवाबाजी है? मतलब क्या एक्चुअल उसके पीछे की रियलिटी क्या है, उसको जानते हैं वीडियो में। और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला हो या तो आपका जो भी हो रिटर्न मिलने वाला हो, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कौन-कौन सी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मिथ्स रिलेटेड है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेके उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करते हैं जो भी मिथ्स रिलेटेड हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेके उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथ नंबर यानी 1 यानी कि मिसकंसेप्शन पहले के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कंप्लीटली रिस्क फ्री होते हैं। देखिए, जैसा कि लोग कंसीडर करते हैं कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बॉन्ड्स होते हैं ना, वो मतलब लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं। और मैं आपकी जानकारी की बता दूं, मैंने बोला लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं होता। हाँ, उसमें लेवल ऑफ रिस्कीनेस यानी कि वो कितना रिस्की है वो कम ज्यादा वेरी करता है, पर कोई भी 100% वो बोलते हैं ना एकदम मतलब सेफ नहीं होता। इवन आपका एफडी भी नहीं। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने डेट के ऊपर डिफॉल्ट नहीं करेगी। भैया, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी कंट्रीज के अपने डेट के ऊपर डिफॉल्ट किया है। हम लोग इंडिया में हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करेंगे या तो नहीं कर सकती। गवर्नमेंट भी अपने जो डेट है ना उसके ऊपर डिफॉल्ट कर सकते हैं, जैसे कॉमन पब्लिक, जैसे आम आदमी करता है। और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन होता है ना, वो आपके जो बॉन्ड्स की कीमत होती है उसकी वैल्यू को इरोड करते जाता है, मतलब उसको एकदम खत्म करते जाता है। तो अब बात करते हैं मिथ नंबर 2 यानी कि सेकंड मिसकंसेप्शन के बारे में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं बहुत लोगों को प्रॉफिटेबल लगते हैं। बोलते हैं, भैया जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं ना, अगर उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें हमेशा प्रॉफिट होता है, हम बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो उसके पीछे की रियलिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैल्यू होती है ना किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड की, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट करती है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस एंड इंटरेस्ट रेट्स। यानी कि मार्केट कंडीशन और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। अब देखिए, कोरिलेशन क्या है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, देखिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसमें जिनमें इंटरेस्ट पेमेंट कम है, मतलब जो मतलब इंटरेस्ट कम वाले, इंटरेस्ट वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। और वहीं अगर जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट कम होता है, सॉरी, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट जाता है ज्यादा होता है, उनकी वैल्यू बढ़ती है। अब थर्ड मिथ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, जो गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टिंग है, मतलब जो लोग, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टिंग है ना वो सिर्फ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए होता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, ये आपके पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा पार्ट हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो रिस्क फ्री तो नहीं होते हैं, लेकिन इनको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। अब एक्चुअल में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है, वो अपने पोर्टफोलियो का एक मतलब कंसिडरेबल पार्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ज्यादा रिस्क लेने की चुल रहती है, वो अपने थोड़े इन्वेस्टमेंट अमाउंट को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मतलब पार्क कर सकते हैं, ताकि उनकी जो और भी रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स है उनको बैलेंस आउट किया जा सके। देखिए, हम लोग ने बात कर लिया जो भी मिसकंसेप्शन मिथ्स हैं गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड उसके बारे में। तो अब बात करते हैं जो जो रिस्क एसोसिएटेड हैं गवर्नमेंट इन्वेस्ट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टिंग से, उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। देखिए,
जनरली ऐसा भी इंडिया में तो कम होता, मतलब नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने अपने लोन रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया हो। देखिए डेट क्या हो, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड आपको एक ऐसा पेपर मिलता है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आपको इतने इंटरेस्ट पे इतना मैं आपसे इतना पैसा ले रही हूँ, तो आपको इतने सर्टेन इंटरवल के बाद इतना अमाउंट रिटर्न करूंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पानी में जा सकता है। इसकी इंडिया में भी चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो इसमें डिफॉल्ट का रिस्क रहता है, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो, कुछ भी मतलब। किसी को अगर आपने उधार दिया तो चांसेस ये है कि अगर वो उधार नहीं पे कर पा रहा है तो वो डिफॉल्ट कर देगा। तो अगर गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, सब पानी में जा सकता है। तो ये तो था पहला रिस्क, जो कि डिफॉल्ट रिस्क था। अब सेकंड रिस्क के बारे में बात करते हैं, इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन क्या होता है कि भैया आपके पास जो पैसे है उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही होती है, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड से, लेकिन जो आपका इन्फ्लेशन है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड की वैल्यू हो कम रेट से बढ़ रही है, तो इससे जो उसकी ओवरऑल वैल्यू होगी वो घटेगी, वो कम हो जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा आपका पैसा ग्रो किया, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज की वो ज्यादा बढ़ गई है। तो ये इंटरेस्ट रेट मतलब सॉरी, इन्फ्लेशन का भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो इन्फ्लेशन जो आपका रियल वैल्यू है आपके बॉन्ड की, वो तो आपको दिखेगा कि बढ़ गया है, लेकिन वो एक्चुअल जो रियल वैल्यू है कि आप उसमें कितने प्रोडक्ट सर्विसेज ले सकते हैं वो बहुत कम हो गया रहेगा। तो अब थर्ड रिस्क के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क, देखिए जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है वो इम्पैक्ट होता है जब भी कोई गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। सो उसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है ना, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, मतलब बॉन्ड के वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट आता है। वहीं अगर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं लो इंटरेस्ट वाले, तो जो मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिनमें इंटरेस्ट पेमेंट कम वाले जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, फेल होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो नए बॉन्ड्स खरीद सकते हैं कि उन बॉन्ड्स पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन वहीं जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, और तो उसकी वजह से जब इंटरेस्ट रेट गिर गया तो आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड है जिस पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब आ जाती है वीडियो के कंक्लूजन में, यानी कि वीडियो का कंक्लूजन क्या है। देखिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना उनको एक सेफर इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया वीडियो में, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होती है, सब में कुछ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क तो होता ही है। इवन आपके एफडीज भी जो 100% सिक्योर होते हैं उनके पीछे भी पूरी की कहानी मैंने बताया है आपको पिछली वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट रिस्क होता है, इन्फ्लेशन रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट राइज रिस्क होता है, ये सब चीजें जो होती हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड की वैल्यू को कम कर देती हैं, कम कर सकती है। लेकिन अगर आप इन सभी रिस्क को मिथ को समझते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टिंग से, तो आप अपने पोर्टफोलियो का, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप एक लार्ज चंक अपने पोर्टफोलियो को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। और वहीं आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप कम पोर्शन, क्योंकि जिसको सेफ्टी पसंद होती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ जाता है, जिसको सेफ्टी सिक्योरिटी पसंद रहती है वो इसको, जिसको एडवेंचरस स्टॉक्स में जाना होता है तो वो तो अपना भैया स्टॉक्स में जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी थोड़ा मतलब अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए थोड़ा पार्ट आपको रखना चाहिए, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो भी। देखिए याद रखिए जो इन्वेस्टिंग होता है ना, ये अपना एक पर्सनल डिसीजन होता है। तो ये आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर, और जो आपका फाइनेंशियल जो भी आपका गोल वगैरह, मतलब गोल तो नहीं बोल सकते, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा इन्वेस्ट करने से पहले। तो आपको किसी एक पर्सनल कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए कि आपको तो बता सके कि आपका जो भी है आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।